Yeah, good morning all of you. And please switch off your microphone if you have turned it on. आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, आराम से क्लास लीजिए. Last 7 to 10 minutes will be dedicated to your problems. Otherwise, we'll continue with some more experiments. Today's topic is value of polynomials. In the previous class, when you were offline, we discussed what the polynomial was. We determined how to observe whether the given algebraic expression is a polynomial or not. We also determine, we also get informed about the classification of polynomials. हम लोगों को polynomials की classification के बारे में भी पता चला था. We classified polynomials on the basis of first of all on the number of terms, secondly on the number of variables, and thirdly on the degree of on the basis of degree. इन तीन बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया था एंड वी जस्ट ऑब्जर्व थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ ईच टाइप. इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन पे हम नहीं गए थे, इतना ही किया था. इसके आगे बढ़ते हैं. इसके आगे बढ़के क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द पॉलिनोमियल and we want to determine the value of that polynomial at x is equal to something constant. हमारे पास आपको पता ही है जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, उनको मिक्स करके बनाया जाता है पॉलिनोमियल. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, in this question, what we have to find out is we have to find the value of polynomial at px is equals to minus 7x cubed plus 8x square minus 2x minus 4 and x is equals to minus. Okay, तो आपको क्या करना है, जब x की वैल्यू माइनस 2 हो उस टाइम पे px से क्या आंसर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए what we do is इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस एवरी x विद अ कांस्टेंट माइनस 2. हम सभी x को माइनस 2 से रिप्लेस करते हैं और इसके बाद सिंपलीफाई एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस p माइनस. लास्ट में आंसर, बेटा जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए. यस, लास्ट में वी गेट द आंसर इज प्लस का 8. So we have found out the value of this polynomial. ये जो px है इसका निकाल लिया और निकाल लिया जब x की वैल्यू जो है -2 है, इसमें वैल्यू निकाला, हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया सभी x को -2 एंड आफ्टर दैट वी डिड अ सिंपल कैलकुलेशन. यहाँ पे -2 का क्यूब किया तो -8
है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, -2 की पावर 1 है तो एज इट इज रहेगा, 2 into -2 will be -4 और लास्ट में -2। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। बेटा मेरी आवाज तो तभी क्लियर आएगी ना जब आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। Once again, I am explaining what we are doing is we are finding the value of polynomial. हम लोग value of polynomial निकाल रहे हैं। Value of polynomial में क्या करना होता है? For any given polynomial, हम लोग क्या करते हैं? x की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू x की जगह या वेरिएबल की जगह पुट करते हैं। उसके बाद उसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन फाइनली फाइंड आउट द आंसर। उस आंसर का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू समथिंग। ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट। अगर नोट नहीं किया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now next question is we have to find the value of polynomial px at px is equals to plus plus 1 upon 6 and px is equals to px minus 4 minus 2 plus 6x minus 7। जब हमारे पास px की वैल्यू है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और x की वैल्यू है 1/6, इस केस में हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। For this topic, value of polynomial, the value of x can be any sort of number. x की जो वैल्यू है वो 0 भी पुट करने को बोल सकता है क्वेश्चन, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी बोल सकता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी बोल सकता है, फ्रैक्शन के लिए भी बोल सकता है और डेसिमल नंबर के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x जो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x है, डज नॉट मैटर, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन अपनी तरफ से।
ओके एंड पॉलिनॉमियल के लिए कोफिशिएंट या पॉलिनॉमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, इट डजंट मैटर. What we have to do is, according to the given value of variable, we have to find the value of that polynomial. और इसके लिए अगर एलसीएम लेना पड़े, जैसे इस केस में करना पड़ा, फॉर दिस क्वेश्चन वी हैड द वैल्यू ऑफ x एज 1/6. फ्रैक्शन में दे रखा था 1/6. So we have to replace every x by 1/6. Okay. So on replacing x by 1/6, on taking cube of 1/6, we get denominator में 6 square में denominator में 6 power 1/1. अब यहाँ पे आप चाहें तो पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करोगे तो उस हिसाब से आंसर निकलेगा, बट मेरे को लगा कि बेटर होगा हम एलसीएम ले ले शुरुआत में. तो वी टुक द एलसीएम हमने लिया 2 into 6 into 6. So denominator of first number is multiplied by, sorry, numerator of first number is multiplied by 1. Numerator of second number is multiplied by 2. Numerator of third number, I guess that is incorrect. Numerator of third number should be multiplied by 2. There is a mistake in this solution. So numerator of third number is multiplied by 12. 12 6 is 72. And numerator of that is also incorrect. I guess this will be the answer. The answer will be minus 295.72. Numerator of the last number will be multiplied by 6 into 6 into 72. So that will be 360. Okay, yes, such questions in your exercise, but not that much difficult. आपके पास इस तरह के questions आपकी second exercise में हैं, मगर इतने difficult नहीं है जितने मैंने यहाँ पे portray किए. आपके पास एनसीईआरटी में x की यूजुअली वैल्यू रख रखी है 2, 1, -1, -2 और 0. ज्यादातर 2, -2, 1, 0 इस तरह की वैल्यू रख रखी है, डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन वाली नहीं रखी. So we are going. I'm going to give you one more question of this kind. इसी तरह का फ्रैक्शन या डेसिमल वाला एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं. You have to solve that question by yourself and tell me the answer. That will be question number 3 for you. Try this question and tell me the answer. Yes? Please say it again.
Question is, you have to find the value of polynomial 2x square minus 8x plus 4 at x is equals to 0.25. So you have to replace x with 0.25. Somebody already gave the answer. Good. Very good. So let me solve for those who are unable to get the answer. The answer for this one will be 2.125. Sarvesh only gave the correct answer. He gave the answer in the form of fraction as in, I guess, 17 upon 8 or something. So the correct answer is 2.125. The square of 25 is 625, but we had 0.25. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आना चाहिए. Most of you made the mistake there. Okay, so I will give you one more question. I hope everyone get this correct. Try out this one. Check whether you can get the correct answer or not. Okay, very good, Sarvesh. Yash, good. Aditi, beta, your answer is incorrect. And there is someone, Yadav. Vaibhav, good. Manish, good. Tushar, good. Nikita, very good. Shishti, good. Nikunj, good.
टीना, वेरी गुड. मुस्कान, गुड. पार्थ पारिक, वेरी गुड. निशांत, वेरी गुड. Answer, good. Okay. So most of you got the correct answers. यस बेटा, किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर लिया है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए. Okay. So correct answer for this one is 9. So this is how we solve for the value of polynomial. हम इस तरह से इस value of polynomial के लिए solve करते हैं. आज का अपना टारगेट यही था, केवल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाला टॉपिक फिनिश करना है. आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क एंड एनसीईआरटी एज वेल. साथ ही साथ अभी जो क्लास में डिस्कस किए वो क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं. सेकेंडली, अब इस क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं. बेटा सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2. ओके. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है पूनम? बेटा बोल के बता दो तो अच्छा रहेगा. पूनम जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है? वैल्यू पुट करने के बाद बेटा 0.25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.0625. ये बात क्लियर है क्या आपको? फिर उसके आगे क्या दिक्कत आई? कैसे? अच्छा, तो बेटा फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक है. कोई बात नहीं, एक बार वापस करके देखो. अगर दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना सैटरडे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 में किसको डाउट है बेटा, प्लीज बोल के बताओ. ओके, निकिता को एलसीएम में दिक्कत है. बेटा शायद ऐसा पूछता है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर एलसीएम वाला पार्ट बता. एलसीएम वाला पार्ट में क्या है कि वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 2 6 86 6 and 6 6 and 1. तो 6 की आगे से पावर यहाँ पे 2 है, 2 की आगे से पावर है 1. इसके अलावा कोई डिनोमिनेटर में नंबर नहीं. डिनोमिनेटर में दो तरह के नंबर है, एक तो 6 है, एक 2 है. एलसीएम में डायरेक्टली क्या करता हूं, 2 की आगे से पावर 2 और 6 की आगे से पावर 2. बेटा वॉइस का तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता. वापस से बोलता हूं मैं. फॉर दिस हमारे पास डिनोमिनेटर में दो तरह की पावर्स है, दो तरह के नंबर्स है. वन इज 6, अनदर इज 2. या तो हमको 6 दिखा रखा है या हमको 2 दिखा रखा है डिनोमिनेटर में.
तो हमको क्या करना है, इनके हिसाब से एलसीएम लेना है। अब इनके एलसीएम कैसे लेंगे? वी विल टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 2। 2 की सबसे बड़ी पावर और 6 की सबसे बड़ी पावर का को एलसीएम बताएंगे। 6 में सबसे ज्यादा बार 2 बार आ रहा है 6, तो 6 into 6 power 2 एंड 2 इज कमिंग ऑन द पास, तो 2 ऐसे एज इट इज लिखिए। अब न्यूमरेटर में क्या होगा? फर्स्ट नंबर में तो केवल 1 मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले नंबर में 6 और 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो केवल 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन आ गया। थर्ड नंबर में क्या होगा आपके पास? थर्ड नंबर में केवल 6 प्रेजेंट है, तो थर्ड नंबर में 2 और 6 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। Now 6 2 is 12 and when 12 is multiplied to 6 we get 17. And लास्ट में 5 का डिनोमिनेटर है 1, लास्ट में 5 का डिनोमिनेटर है 1, तो इसमें आपके पास 2 6 और 6 तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस विल बी 360। ओके निकिता, ओके बेटा। किसी और बच्चे का कोई डाउट है क्या? बेटा मेरे को आवाज क्लियर नहीं आया आपने जो भी बोला। Okay, I'm switching off the video for some time. Okay, Simi, thank you.